उन्हें तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक उन्होंने फोन में सीईओ की पत्नी की एक फोटो नहीं देखी। तभी सभी को समझ आया कि जिस महिला को उन्होंने अभी अभी तंग किया था वह सीईओ की पत्नी थी। अफवाह थी कि सीईओ अपनी पत्नी और बेटे पर जान छिड़कता है। जैसे ही वे बदले का सामना करने की चिंता कर रहे थे, सीईओ पहले ही 100 बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच चुका था। उसने उन घमंडी सहपाठियों को तुरंत डांटना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने बॉडीगार्ड्स को निगरानी रखने का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी वहां से न जाए। फिर वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। सौभाग्य से उसकी पत्नी और बेटा दोनों सुरक्षित थे। क्लासमेट्स की उस सभा में मौजूद लोगों से बदला लेने के लिए सीईओ ने अपनी पत्नी के साथ होटल वापस लौटने का फैसला किया। इस बीच सहपाठी उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका को अपनी बदकिस्मती के लिए दोष दे रहे थे। वह आदमी इतना डर गया था कि पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछले जन्म में महिला उससे इतना प्यार करती थी। उसने तो केवल उसके लिए बच्चा पैदा करने का वादा भी किया था, लेकिन इस जीवन में महिला ने उसे छोड़ दिया और सीईओ से शादी कर ली। अचानक महिला सीईओ की कलाई में अपना हाथ डालकर उसके पास चली आई। यह देखकर सहपाठी तुरंत घुटनों पर बैठ गए और उनसे उन्हें छोड़ देने की विनती करने लगे। उन्होंने दावा किया कि गलती उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका की थी। सीईओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी पत्नी को बैठाया और फिर हिसाब चुकता करना शुरू किया। सबसे पहले सीईओ ने वह केक डिलीवरी रसीद निकाली जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। उसने पूछा कि उस पर किसका नाम था। एक सहपाठी ने तुरंत पहली प्रेमिका पर आरोप लगाया, दावा करते हुए कि उसी ने महिला की ओर से केक रिसीव किया था और यहाँ तक कि महिला के चेहरे पर केक भी लगाया था। सीईओ ने तुरंत सभी से एक एहसान मांगा। सभी खुशी खुशी तैयार हो गए। फिर सीईओ के आदेश के अनुसार उन्होंने पूरा केक पहली प्रेमिका के चेहरे पर पोत दिया। ऐसा करके उन्होंने उसकी पत्नी का बदला ले लिया। इसके बाद सीईओ ने उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उसने शुरुआत उस आदमी को 7 साल पहले महिला से ब्रेकअप करने के लिए धन्यवाद देकर की, वरना वह इतनी अद्भुत पत्नी से शादी नहीं कर पाता। यह कहने के बाद उसने आदमी को मुक्का मारा जिससे वह जमीन पर जा गिरा। आदमी को उम्मीद थी कि महिला उसकी तरफ से विनती करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि महिला पहले ही उससे नफरत करने लगी थी। उसने अंगूर के जूस का एक कप उठाया और उसके सिर पर उड़ेल दिया। पहली प्रेमिका आदमी को अपमानित होते नहीं देख सकी। उसने उम्मीद की कि महिला उनके पुराने प्रेम संबंध के खातिर दया दिखाएगी, लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि महिला ने एक मांग रखी। उसने आदमी और पहली प्रेमिका को घुटने टेकर अपनी गलती स्वीकार करने का आदेश दिया। उन्हें तब तक ऐसा करना था जब तक वह संतुष्ट न हो जाए। उन दोनों को डांटने के बाद महिला ने अपना गुस्सा उन बाकी सहपाठियों की ओर मोड़ा जिन्होंने उसे तंग किया था। उसने मांग की कि वे एक दिन के भीतर शहर छोड़ दें।